आदमी ने कह दिया साहब मेरे बाबा पहले थे, उसी को लेके लोग बागों ने, जिसमें एक स्थानीय चैनल आज के सोशल मीडिया का दौर है। आज मेरा कहा जरूरी नहीं है सामने सच ही साबित होगा, पब्लिक कमेंट करेगी। स्थानीय चैनल ने, न्यूज चैनल में अपने एक तरफा न्यूज चलाई परसों, उसका असर ये हुआ कि पब्लिक ने उस पर कमेंट्स किए। हम लोग कहते रह गए, हम लोग क्या, जैसे ही उनके फोटो छपा, पहले उनके फोटो पे लगी ये न्यूज, हमने उनसे कहा कि भैया आप हमारा वर्जन लो और गलत है तो हमको सिद्ध करो या फिर हमारी बात सुनो। शायद उनके न्यूज के इतिहास में इतने नेगेटिव कमेंट कभी नहीं आए होंगे, क्योंकि जनता बोलती है, जनता जनार्दन है। अगर मीडिया चौथा स्तंभ है तो जनता जनार्दन है, 1 मिनट में पोल खोल के रख देती है। जो आदमी यहाँ पे नहीं आ रहे थे उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया कि साहब आप इंटरव्यू दे दो। मैंने कही हुजूर बहुत देर करती है आपको आते आते, लेकिन आप मेरा इंटरव्यू चला नहीं पाएंगे। मैं आपसे अभी कह रहा हूँ काट के मत चलाना, अगर चलाना तो पूरा चलाना। मैंने उनकी सारी बातें रखी कि मैंने हमेशा सबको बुला के भाई सब लोग आओ, आप यहाँ देखो सब भी सनातनी भक्त हो, लेकिन नहीं आए। अब आप आए हो और आप मेरा इंटरव्यू पूरा नहीं चला पाओगे, नहीं हम चलाएंगे। और हुआ क्या कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू नहीं चलाया। संजय राणा इतना अच्छा इंटरव्यू उन्होंने दिया, सभी बातों को रखा, उनका इंटरव्यू पूरा ही गायब कर दिया उन्होंने, चलाया ही नहीं, 2 शब्द भी नहीं बोल पाए। तो हमारे एक साथी यहाँ पे सब लोग रहते हैं, तो उन्होंने वैसे ही अपने शौकिया तौर पर रिकॉर्डिंग कर ली पूरे इंटरव्यू को। हमने डाला है उस इंटरव्यू को, पूरा इंटरव्यू देखें आप, क्योंकि विषय वस्तु पब्लिक के सामने जानी चाहिए, तो पब्लिक इसमें इन्वॉल्व है, सबसे बड़ी बात है। तो मेरा कहना ये है कि एक अच्छी व्यवस्था, आप भी यहाँ से निकले होंगे, लोग बाग हजारों की संख्या है, यहाँ पे आ रहे हैं आदमी, दर्शन कर रहे हैं, आनंद। मथुरा का दूसरा तटीय स्थान इस समय साबित हो रहा है। अगर आप यहाँ 5 मिनट बैठ जाएंगे तो आपको एनर्जेटिक ऐसी आपको आभास नहीं हो, आप ये कह देना नहीं धनेश भाई क्या कहा है आपने। एक ठाकुर की प्रतिमा ऐसी है। अच्छा, मैं ठाकुर जी की प्रतिमा के बारे में जानना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने भी अभी दर्शन करे हैं दर्शकों के, जब मैंने उन्हें गौर से देखा तो एक दिल को एक सुकून मिला। सुकून मिलने के बाद में जैसे प्यार हो जाता है ना किसी से, वो मेरे को प्यार हो गया ठाकुर जी से। तो क्या कहना चाहोगे, क्या प्यार हो जाता है हकीकत में? बिल्कुल प्यार हो जाता है कि वो ये देखो, आस्थावादी और नास्तिक यहीं से अंतर चालू हो जाता है। नास्तिक के लिए कोई कुछ नहीं है, आस्तिक के लिए कण कण में भगवान है। सबसे पहले तो यहीं से, अगर हमारा आत्मा शुद्ध है, हमारी चीजें सही हैं, फिर हम आते हैं ठाकुर जी की प्रतिमा पे। 4 भुजी प्रतिमा है हमारे ठाकुर जी की, गरुड़ पे विराजमान है, आसन लगाए हुए हैं, और उनकी प्रतिमा को आप सुबह आइए कभी, मैं आपको दर्शन अलग से कराता हूँ। इस पे आप ये देखेंगे, जब हम जल चढ़ाते हैं, इत्र लगाते हैं, एक अलग आभा का एक आभास होता है हमको। हमें ये लगता है कि हम साक्षात ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तो लोग आनंदित हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको छूने से हमको एहसास होता है कि कितनी प्रतिमा पुरानी। अब तो फिर सभी बातें सामने आ गई। एक और बात हमने आप इसे भी आते सुनी कि आपने चरण पादुका को मंगाया मोल खरीद करके। जी जी, तो उसके बाद में क्या व्याख्यान हुआ? मैं आपको बात बता दूं, हमको ठाकुर जी आवाज कर, आप लोगों ने सारे जो भी रंग पेंट कलर के कॉम्बिनेशन जो भी देख रहे हैं, ये सब ठाकुर जी की कृपा से हो रहे हैं। हमको 15 तारीख को एक यहाँ पे आवाज हुआ कि चरण सेवा सबसे बड़ी सेवा बताई गई है। आप क्योंकि होता क्या है कि मैं तो मूर्ति पूजा कर दूंगा, लेकिन और जो अन्य आते हैं वो मूर्ति को छूने का अधिकार हर आदमी को नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे चरण सेवा का हमको आवाज हुआ कि चरण सेवा, हम गए, एक चरण पाद का लेके आए ताल पे से, और उनकी विधिवत रूप से सेवा चालू कर दी। आप विश्वास नहीं करेंगे, और विश्वास तो देखो सीसीटीवी का जमाना है, आज जो भी कुछ होगा, हमने लगाई सीसीटीवी इसलिए कि यार हम, जैसे कि पुजारी का ये दावा है कि यहाँ भगा दिया गया, ये कर दिया गया, अभद्रता, ये सारी चीजें सीसीटीवी में। तो सीसीटीवी में निकला है कि हमने जब शिव पंचायत मूर्ति के लिए यहाँ पे खुदाई कराई, नीम चल रही थी, मैं तो चला गया था यहाँ से कि साहब नीम खुदाई हो रही है, लेबर कर रही है, लेकिन उसको खुदाई के दरमियान नीचे जाके ऐसी चरणोपादका के चिन्ह मिले हैं। वर्तमान जो इस समय चरणोपादका होती हैं, चिन्ह होते हैं, उसमें शंख पद्म गदा पद्म 4 चिन्ह होते हैं, लेकिन इसमें अति प्राचीन 6 चिन्ह मेरे विष्णु भगवान के दिखाए गए हैं। पुराना नाम लिख रहा है, सब कुछ उसमें मौजूद है। संबंध भी लगा हुआ है, संबंध कितना है, थोड़ा सा उसमें कुछ राइटिंग में जो भी मिस्टेक है, क्योंकि वो पौराणिक चीज है, मैं तो चाहूंगा कि जांच करानी चाहिए। क्या लगता है कि जो हमारे बद्रीनाथ इष्ट देव हैं, भगवान हैं, कितनी प्राचीन मूर्ति रही है? ये प्राचीन मूर्ति देखो 550 वर्ष का तो मेरे सामने इतिहास है, लेकिन जैसे कि यहाँ पे जो चिन्ह मिला है, उस चिन्ह पर जो कुछ गुदा हुआ है, वो संबंध कौन सा रहा है?
सम्मत 1800 के आसपास जैसा मुझको लगता है। और तो जांच का विषय है, पुरातत्व विभाग के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए। मंदिर में तोड़फोड़ हुई है उसकी भी जांच, आखिर कितना पुराना। लोग बाग ये बताते हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाइए तो वैष्णो देवी के दर्शन का फल जब मिलता है जबकि भैरवनाथ के दर्शन किए जाते, तो अब हमारे बुजुर्गवार जब उनको समझ में आई चीजें, उनको बताया गया है कि बद्रीनाथ वो है, तो वो ये बता रहे हैं कि बद्रीनाथ, क्या बद्रीनाथ वही है जो कृष्ण भगवान ने अपने जब माता पिता को 4 धाम की यात्रा करने के लिए बुलाया था, क्या उन्हीं में से कोई बद्रीनाथ जी का मंदिर हो सकता है उस समय? हमको ऐसा ही आवाज होता है। आप बद्रीनाथ की प्रतिमा का पास से फोटो लें, आप केशव देव के मंदिर जाएं जो कि कृष्ण कटरा में है, आप उसको देखें, ये बिल्कुल जुड़वा मूर्तियां लगेंगी, उस आदिकाल की हैं, पता नहीं कब से चली आ रही हैं। हम तो कह रहे हैं बहुत अल्प बुद्धि वाले हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। और इतना मैं कह सकता हूँ कि पूजा सेवा में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, एक और मेरे क्वेश्चन है आपसे कि जब इस कमेटी में काफी लोग हैं, सदस्य हैं, तो आपको ही क्यों मंदिर का पुजारी चिन्हित किया गया? मेरा इस विषय में इतना ही कहना है कि मथुरा की जनता मेरे जीवन से परिचित है। सबसे पहले हिंदुत्व के लिए काम, उसके बाद में हर मतलब धार्मिक एक्टिविटी में हम लोग आगे रहते हैं। जिस प्रकार से मेरी दिनचर्या जब सुबह शुरू होती है 5:30 बजे 5:15 बजे से यमुना जी की आरती करता हूँ, उसके बाद मैं द्वारकाधीश की मंगला करता हूँ, भूतेश्वर, रंगेश्वरी काली, मतलब जितना भी मेरी रीच हो सबके दर्शन। क्या आपको भगवान की असीम कृपा प्राप्त हो रही है इस वक्त? जैसे कि आपको यहाँ का सेवक इन कमेटी वालों के द्वारा बनाया गया है, क्या उसका फल स्वरूप आपको प्रसाद मिला है? मेरा तो जीवन ही ठाकुर जी के निमित्त है। मैं आपके सामने एक रहस्य उद्घाटन और कर दूं, जैसा मेरे पापा के द्वारा मुझको बताया जाता है। जब मेरी 1.5 साल की आयु रही थी, इतनी भयंकर बीमारी थी, मैं भावुक हूँ इस क्षण के लिए। मेरे पापा बताते हैं कि मैं इतना बीमार हुआ था कि जितना मुझ में वजन नहीं था नहीं, उतने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए थे मेरे पापा ने। लास्ट में सब चीज मतलब डॉक्टरों ने हाथ, उस समय उमेश माहेश्वरी हुआ करते थे, हाथ खड़े कर दिए उन्होंने। और तो मेरे पापा ने मुझको तेई मियाँ जो हमारी पुश्तैनी, उनके सामने डाल दिया कि भैया तू जाने, तेरा काम जाने। लेकिन ठाकुर जी को ये मंजूर था कि उनको सेवा कहीं ना कहीं मुझसे लेनी है। चाहे रमण जी चले जाओ जो मेरे गुरु जी हैं, चाहे आप टटिया स्थान चले जाओ, गोपाल मंदिर चले जाओ, मैं सब जगह आस्था रखता हूँ। और मेरा तो जीवन सिर्फ ठाकुर जी के लिए सेवा है। अब यहाँ सेवा मिले नहीं मिले, ये मेरे ठाकुर जी का आदेश है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा बस। तो नमस्कार। देखिए, यहाँ पर जिनको जो सेवा मिली है, देख सकते हैं कितने भावुक हैं इस वक्त। स्वयं कहीं ना कहीं प्रसाद रूप में भगवान कहीं ना किसी को दर्शन देते हैं, किसी मानव स्वरूप में या मूर्ति स्वरूप में। जिन्होंने अब तक जो भगवान की जो इतनी भी सेवा करी है, उसका फल स्वरूप इन्हें प्रसाद रूप में बद्रीनाथ मंदिर की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो कि कमेटी सदस्यों के द्वारा इनको यहाँ का मंदिर का पुजारी नियुक्त किया गया है। इसमें इनकी ही कोई ना कोई रहस्य और लीला छुपी हुई है। और दर्शकों, मैं ब्रज भाषा में कहना चाहूँगा, जो हैवत है वो अच्छे के काजे हैवत है, क्योंकि अच्छे के काजे ना हैवे तो ये तोड़ फोड़ ना रहती तो ये शायद मंदिर ऐसे ही रहते हो। और जो कछु भयो वो अच्छो ही भयो, तोड़ फोड़ वही जब आने थे ये मंदिर को जीर्णोद्धार भयो। मंदिर के जीर्णोद्धार होने के बाद में लोगन की, ब्रजवासिन की, देश के अन्य हिंदू संस्कृति के जो आस्था रखे हुए वाले की बद्रीनाथ के दर्शन करने को बड़ा सौभाग्य प्राप्त है गोविंद ने, कि जैसे कि बहुत दिनों से छुपा हुआ मंदिर लगभग तटीय स्थान के माध्यम से जो बताया जा रहा है कि लगभग 400 से 500 साल पुराने यहीं से ही प्रारंभ है। और जो मूर्ति हम लोगों ने देखी है, जो असीम जो कृपा, जो मंदिर की जो प्रतिमा है, आप देख सकते हैं कि जो द्वापर काल की भी हो सकते हैं या अन्य समय की भी हो सके। ये तो पुरातत्व विभाग बता पाएगा क्या चीज है। यही के साथ में अपनी कवरेज समाप्त करना चाहूंगा। मैं चंद्रमोहन दीक्षित, RPN न्यूज़ TV मथुरा से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।